क्या आपको पता है कि आधार कार्ड बंद होने वाले हैं? तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने आधार कार्ड को बंद होने से बचा सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आज अपने चैनल पे आपका। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कैसे आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने आधार कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो उसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करना कंपल्सरी है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 14/6/2027 तक अगर अगर इस काम को आप कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अदरवाइज़ उसके बाद आप करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो कैसे उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अंत तक ज़रूर देखना कैसे उसका प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट करना है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी गूगल स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है आधार लॉगिन। आधार लॉगिन करते ही आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा आधार का। सबसे ऊपर जो वेबसाइट है उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ चुका है। ये आधार की ऑफ़िशियली वेबसाइट है। ऊपर की साइड ही आपको दिख रहा है माई आधार। माई आधार में सबसे ऊपर जो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2026 तक ये सर्विस अभी फ्री है। उसके बाद आप सिंपल नीचे क्लिक करेंगे, क्लिक टू सबमिट। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना आधार कार्ड डालना है। उसके बाद कैप्चर कोड और देन ओटीपी डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जो भी मेरा आधार कार्ड नंबर है वो मुझे यहाँ डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सिंपल नीचे जो कैप्चर कोड डला हुआ है, यहाँ पे जो कैप्चर कोड है वो मेरे को एज इट इज़ फिल कर देना है। ध्यान रखिएगा एज इट इज़ आपको ही डालना है। अगर आप कैप्चर कोड गलत डालते हैं तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी। ओटीपी आपके जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक 6 अंकों का ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। ध्यान रखिएगा ओटीपी हमेशा उसी नंबर पे जाता है जो रजिस्टर्ड होता है। अदर किसी नंबर पे आपका ओटीपी नहीं जाएगा, तो नंबर आप अपने पास ही रखिएगा इस काम को करने के दौरान। नंबर ओटीपी पहुँचने के बाद 6 अंकों का ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसे आप यहाँ डालेंगे। तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ, मेरा ओटीपी जो भी है, मैंने यहाँ डाल दिया है। सिंपल 848627 ये मेरा ओटीपी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफ़ेस खुल के आ चुका है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज़ हैं, उसी में से आपको डॉक्यूमेंट वाले स अपडेट पे जाना है। यहाँ पे आपको 2 सर्विसेज़ अपने एंड से करनी है, बाकी 2 सर्विस गवर्नमेंट आप अपने एंड से करेगी। तो हमें खाली 2 सर्विसेज़ अपने एंड से करनी है, 2 सर्विस गवर्नमेंट अपने एंड से करेगी। सिंपल हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जैसे कि नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। उसके बाद आई वेरी दैट एंड अबव पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइन बताई गई है। यहाँ पे गाइडलाइन है वो देख लीजिए। 2 एमबी से ज़्यादा जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो होना नहीं चाहिए। 2 एमबी से कम का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको आप अपलोड नहीं कर पाएँगे। सिंपल यहाँ पे प्लीज़ अपलोड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको देखने को मिल रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। किसान पासबुक है, इंडियन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास कोई मेडिकल कार्ड है उसका भी आप यहाँ दे सकते हैं। सिंपल आपके पास कोई एससी एसटी का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। सिंपल आपके पास अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं। मैंने अपने केस में वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद एक छोटा-सा पॉपअप आपके सामने खुल के आएगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है जहाँ भी आपने रखा हुआ है। सिंपल आप अपना डॉक्यूमेंट जहाँ भी आपने सेव करके रखा हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद 100% यहाँ पे आपके सामने खुल के आ चुका है। नेक्स्ट आपको प्लीज़ अपलोड द प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि पीओए। पीओए में भी आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वैलिड पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट, तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन फिर से खुल के आ जा रहे हैं। अलॉटमेंट लेटर, बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हो, गैस का कनेक्शन का भी है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान पासबुक है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे फिर से खुल के आ चुके हैं। एसटी एसटी वाला भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा, तो वही सिंपल वोटर आईडी कार्ड वाला ऑप्शन मैं यहाँ भी सेलेक्ट कर लूँगा। फिर से एक्सेप्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वही फिर से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल जहाँ भी आपका सेव कर रखा है उसको वहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। आई हियर बाय गिव माय कंसेंट पे आपको टिक करना है।
टिक करने के बाद इस पे टिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक पॉपअप फिर से खुल के आएगा, प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल इन द डॉक्यूमेंट। इसको आप ओके कर लीजिएगा। ओके करते ही आपके सामने थोड़ा-सा आप वेट करेंगे तो एक नया पॉपअप खुल के आ जाएगा। ये आपके सामने डियर रिक्वेस्टर, दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2026, 14/6/2027 तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये कुछ एस्टिमेट टाइम, ये आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद सिंपल आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीडबैक का ऑप्शन आ चुका है। आप अपने अनुसार जो भी आपको बेस्ट सर्विस लगी है तो आप अपने हिसाब से इसमें फीडबैक इसको दे सकते हैं वेबसाइट को। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसमें इसमें फीडबैक डाल दिया है। मेरे हिसाब से वेरी गुड सर्विस मैंने लिख के देन इसको सबमिट कर दिया है। तो मैं अपने केस में अपना वही वेरी गुड सर्विस लिख के इसमें सिंपल सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड एक्नॉलेज स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल आपकी स्लिप आपके सामने डाउनलोड आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ फिर से आप होम पे जाके अपना डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको आधार वाले वेरीफाई करके इसका प्रोसेस 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप भी घर बैठे अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितने ही आसान तरीके से मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने आधार कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो वो बंद होने के चांसेस उसके हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आप अपने आधार कार्ड को बचा सकते हैं बंद होने से। तो कुछ इस तरीके से ही आप भी अपना घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी और कोई चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।